परम शांति। कैसे हैं आप सब? आप सभी को बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आई होप कि आप सब लोग आत्म स्वरूप के थोड़ा सा अभ्यास कर रहे होंगे। जीवन में आत्म स्वरूप को एटलीस्ट आपने एंटर तो करने दिया ही होगा कि आत्म स्वरूप क्या होता है। मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आत्म स्वरूप मतलब कि हमारे यहाँ पर एक मानो एक दिया जल रहा है जो कि हमारी आत्मा है। तो आत्मा की प्रेजेंस को फील करना यानी देह यानी बॉडी के भान को यानी बॉडी के होने ना होने मतलब बॉडी का होना उससे ज़्यादा ये डिपेंड कर रहा है कि आप अपने आप को आत्मा को होना समझें। कि सबसे पहले आप एक आत्मा हैं, एक ऐसी आत्माएं हैं जो अभी नीचे गिरकर मनुष्य रूप में आई हैं। तो आपकी ओरिजिनल क्या है? आपकी आइडेंटिटी की आईडी कार्ड होता है ना, तो आपकी ओरिजिनली आइडेंटिटी क्या है? ओरिजिनली क्या है? आप एक आत्मा है। तो मैं उसी आत्मा को हमेशा जागृत करने की बात करती हूँ और ये हमें बेहद के दादाजी ने सिखाया है कि आत्मा की जागृति ही जो कि गीता का सार है कि तू आत्म स्वरूप बन। श्री कृष्ण प्रभु जो कि ऑलमाइटी अथॉरिटी रेज द्वारा बुलवा रहे हैं श्री कृष्ण प्रभु से। श्री कृष्ण प्रभु कोई विष्णु के अवतार नहीं थे, किसी के ऐसे अवतार नहीं थे। वो थे अविनाशी ब्रह्म के अवतार। अविनाशी ब्रह्म मतलब ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे वो। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी गीता में बताया है। श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं तू आत्म स्वरूप बन और मुझ परमात्मा को याद कर। इस लाइन को भी मैंने अपने गीता के सार वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। तू आत्म स्वरूप बन पे जोर दिया है, यानी तू एक आत्मा बन। तू एक बॉडी, तू एक शरीर ना बन करके तू एक आत्मा बन। तू आत्म स्वरूप में रह और उस आत्म स्वरूप में यहाँ पर दिया को प्रज्वलित करते हुए सोचते हुए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मेरे शरीर का नाम मेघा है, लेकिन ये नाम तो हर जन्म में अनंत अनंत हुए हैं, अनंत अनंत डेजिग्नेशंस हुए हैं, अनंत अनंत जगह, अनंत अनंत परिवारों से हमारे रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू अवर कर्म बंधन्स रहे हैं। तो क्या क्या इनमें कॉमन रहा? इन जो इतने जन्मों की हमने जो हमारी जर्नी रही उसमें कॉमन क्या रहा? उसमें कॉमन रही हमारी आत्मा। हमारी आत्मा का विनाश नहीं हुआ। हमारी आत्मा अनंत जन्मों से जो है चल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आत्मा भी क्या है, पूरी तरह से अविनाशी नहीं होती है। आत्मा का भी विनाश हो जाता है। महाकाल प्रलय में भी जब महाशिव प्रलय करते हैं, महाकाल का प्रलय करते हैं, तब आत्माएं जो है हमारी पूरी तरह से विनाश हो जाता है। तो इसी तरह से जो है सब कुछ विनाशी है जो भी इन आँखों से दिखता है। लेकिन फिर भी हमारी आत्माओं में इतनी शक्ति है। लेकिन जो बेहद की आत्माएं हैं, जो बेहद के दादाजी, जो बेहद का ब्रह्मांड है, बेहद का विश्व है, वहाँ से जो आत्माएं हैं वो क्या है? बेहद के अविनाशी जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है उनकी रचना है, इसलिए उनकी इतनी वैल्यू है। इसलिए दादाजी बेहद की आत्माओं को ढूंढ रहे हैं विश्व परिवर्तन के लिए। और विश्व परिवर्तन का कार्य और उसकी नींव तो रखी कब की जा चुकी है। और ना भी आत्माएं नहीं भी करेंगी, बच्चे नहीं भी करवाएंगे तो भी बाप तो करेगा ही करेगा। यानी ऑलमाइटी अथॉरिटी तो इस मल्टीवर्स को चेंज करने के लिए अवतरित हुए हैं, वो तो वो कार्य करेंगे ही। चलिए, ये सब बातें तो मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ और ये थोड़ा सा आपका पिछले की वीडियोस के लिए थोड़ा सा रिवीजन मैंने कराया। तो जो हमारे बेहद के दादाजी हैं ऑलमाइटी, जो कि ऑलमाइटी अथॉरिटी का संदेश हमें दे रहे हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी आए हुए हैं। तो आज का मेरा जो मेन वीडियो है, आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में होता है, हम सबके माइंड में होता है और इस समय तो बिल्कुल ही सभी के माइंड में है, क्या है कि कल की अवतार होगा या नहीं होगा, या कल की अवतार कब होगा। ये सब बातों से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। हम बात करते हैं कल की अवतार की। चलिए, कल की अवतार, ये देखिए जो भी मैं बता रही हूँ ये तो केवल महासागर, जो आपको वीडियो देखनी चाहिए कल की अवतार पे वो है बापूजी दशरथ भाई पटेल जी कल की अवतार लिख दीजिएगा तो आपको यूट्यूब पे पूरा उसका विवरण मिल जाएगा। मैं तो यहाँ पर एक बूंद मात्र भी नहीं समझा पाती, दादाजी ने तो इतने अच्छे से समझाया है। आप वहाँ ज़रूर सुनिएगा और बापूजी दशरथ भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वहाँ पे अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स को देखिए, समझिए, सुनिए, ज्ञान सागर मंथन कीजिए, ज्ञान गंगा में स्नान कीजिए, ज्ञान सागर में रत्नों को निकाल कर लाइए। क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमें हमेशा बहुत मुश्किल से हमें मनुष्य जन्म मिलता है
और हम इसे रोज़ के इन कामों में बर्बाद नहीं कर सकते। रोज़ के कामों के साथ हमें अपने अलौकिक और पारलौकिक जर्नी भी करनी होती है, ठीक है, और घर गृहस्थ में रहते हुए। चलिए शुरू करते हैं कि कल की अवतार के बारे में। तो जैसा कि आपको पता, हमें दादाजी ने बताया है कि कलयुग की जो उम्र है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कलयुग की उम्र कितनी होती है, 4,32,000 साल होती है। तो अभी कितने साल बीते हैं कलयुग के, सिर्फ 4,000 साल ही बीते हैं। तो आप माइनस कर दीजिए कितने साल रह रहे हैं, है ना, कितने सारे वो कितने सिर्फ ओनली 4,000 ईयर्स ही बीते हैं। तो आप कलयुग की आज हालत देख लीजिए, इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बन चुके हैं, परमाणु बॉम्ब बन चुके हैं। अगर वो आज फट जाएं तो क्या यहाँ पे तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी जो चल रही है, जो इतने लग रहा है हालात देखकर, ना पीने योग्य पानी है, ना सांस लेने योग्य वायु है, पूरे जो पांचों तत्व हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। अग्नि कहीं भी अग्नि हो जाती है, मतलब अग्नि का प्रहार हो जाता है, जंगल के जंगल जल जाते हैं। तो इतना कहीं जल प्रवाह हो जाता है, सुनामी आ जाती है। बद्रीनाथ केदारनाथ में आपने देखा ही है केदारनाथ में क्या हुआ था। और तो कहीं भी जो है चक्रवात आ जाते हैं, बाढ़ें आ जाती हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। तो क्या हालत हो रही है ना दुनिया की, कोई भी देश किसी पर भी अटैक कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ 4,000 वर्ष में कलयुग की हालत है? तो क्या ये कलयुग और चलने वाला है? डेकन्स एक कंपनी है जो कि एसी बनाती है। आप ऐड देखिएगा, टीवी पे ऐड आती है कि एयर प्यूरीफायर, यानी जो ऑक्सीजन के लिए है, एयर को प्यूरीफाई करने के लिए। यानी इतना पॉल्यूशन हो गया है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि कलयुग के आगे चलने वाला है? मुझे तो नहीं लगता। कलयुग की जो आज स्थिति चल रही है, देखा जाए तो शास्त्रों में तो सही ही लिखा है कि कल की अवतार तो होने ही हैं। लेकिन कल की अवतार किसके अवतार होंगे और होंगे या नहीं होंगे, होने तो हैं, लेकिन कब होने हैं? एंड में, कलयुग के एंड में होने हैं। लेकिन अभी तो कलयुग के 4,000 वर्ष ही कंप्लीट हुए हैं। और कलयुग के अभी कितने, 4,32,000 में से माइनस कर दीजिए आप 4,000 साल, तो कितने बचते हैं? 28,000 साल तो फिर भी बाकी, यानी 4,28,000 साल तो फिर भी अभी भी कलयुग के बाकी हैं। लेकिन कलयुग का हाल देख लीजिए। आज लोगों को बच्चों के लिए सेफ्टी का डर लगता है, आपस में अपनी सेफ्टी का डर लगता है। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को कुछ भी कर रहा है। लॉ सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, कोई कानूनी व्यवस्था अच्छी नहीं है, जो आज आप सब लोग भी जानते हो। मेरे हमेशा कहने से सब कुछ नहीं है, आप लोग खुद खुद की बुद्धि खोलिए और ध्यान रखिए। देखिए दुनियादारी में आपको कितना सिक्योर फील हो रहा है। आज पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या चल रहा है कलयुग का? क्या ये 4,000 वर्ष ही में ये हाल हो गया है कलयुग का? मैंने पहले भी बताया था ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इस समय धरती पर अनेक अनेक दूसरे ब्रह्मांडों से, दूसरे महाब्रह्मांडों से, दूसरी गैलेक्सी से, दूसरी यूनिवर्सेस से बहुत सारी आत्माएं सूक्ष्म जगत में भी आई हुई हैं और स्थूल जगत में भी आई हुई हैं। कितनी पॉपुलेशन रोज़ बढ़ रही है, 800 करोड़ तो हो ही चुके हैं। तो इतनी पॉपुलेशन के लिए खाना कैसे आएगा? तो देख रहे हैं खाने में मिलावट की जा रही है, क्योंकि वो करना ही पड़ रहा है, क्योंकि अवेलेबिलिटी कैसे करेंगे इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए। तो मैं आपको सिर्फ अभी तो हालत बता रही हूँ कि हालत क्या चल रही है कलयुग की। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी देखा जाए तो शास्त्रों में भी लिखा ही हुआ था, शास्त्र हमारे बिल्कुल सही है। शास्त्रों में जो लिखा है कल के अवतार के बारे में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की गलानी होती है तो हमेशा कोई ना कोई अवतार धर्म की रक्षा के लिए अवतारित होते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के अवतार होते रहते हैं एक ब्रह्मांड में। लेकिन क्या आज ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है वो संभाल पा रहे हैं स्थिति को? नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी इतना गड़बड़ चल रहा है सूक्ष्म जगत में। तो दादाजी ने हमें बताया है कि इतनी खिचपिच वहाँ मची हुई है, पूरा सूक्ष्म जगत भर चुका है, हर ग्रह पर हमला हो जो भी है, बहुत भारी मात्रा में आत्माएं आई हुई हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी अभी इस ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं और पूरे मल्टीवर्स को भी वही संभाल रहे हैं। अनेकों अनंत अनंत धरतियाँ मल्टीवर्स में हैं। ये केवल मैं एक धरती की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी धरतियाँ हैं, बहुत सारी आत्माएँ हैं। तो अब चलो अपनी ही धरती की बात कर लेते हैं। शास्त्रों में तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे स्कूल में रोज़ 8 पीरियड्स का लेक्चर लगते हैं टीचर्स के, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाहर से कोई डीसी आए हुए हैं, तो फिर वो लेक्चर्स बाद के 4 लेक्चर्स नहीं लगते, तो शेड्यूल में चेंज हो जाता है ना।
तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी जब आए हुए हैं और वो पूरे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और तैयारी काफ़ी हद तक हो भी चुकी है सूक्ष्म जगत में, जो कि स्थूल जगत में धीरे धीरे दिखने भी लगेगी और दिख भी रही है। तो हिंदुत्व आप देख रहे हैं, और हम तो सभी धर्मों की बात करते हैं, सभी धर्मों को लेके चलते हैं। सभी धर्म जो है अपने परम पिता को ढूंढ रहे हैं, किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन समय की जरा संगम युग को समझिए। कल की अवतार तो होना था, लेकिन कल की अवतार होने से पहले ही परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी अभी आए हुए हैं और वो विश्व परिवर्तन तो करके ही रहेंगे। और ये कार्य उन्होंने बेहद के बच्चों को दिया है, वो बेहद के बच्चे जिनकी रचना जो है कृष्ण अवतार के टाइम में की गई थी, और वो हैं 108, 1008, 16,000, 9 लाख बच्चे। तो ये जो स्पेशल बच्चे हैं और जो पुरुषार्थ करके भक्ति मार्ग से भी आ सकते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने तो कहा है कि ज्ञान सागर में डूबिए और संकल्पों से विश्व परिवर्तन की सेवा कीजिए। जब संकल्पों में आत्मस्वरूप बन के आप ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेंगे, निराकार में साकार को याद करेंगे, तो आपके संकल्पों में शक्ति आने लगती है। और उन संकल्पों का जब आप यूज़ करते हैं पूरे विश्व में शांति फैलाने के लिए, वाइब्रेशंस फैलाते हैं, परम शांति परम शांति परम शांति, और वो ये ड्यूटी करते हैं परमात्मा की याद में रह के, तो इस ड्यूटी से आपका बेहद का भाग्य बनता है, एक ऐसा भाग्य जिसका कभी विनाश नहीं होता। यानी आप अपना भाग्य भी बनाते हैं और अलमाइटी अथॉरिटी का आप साथ भी दे रहे हैं। तो देखिए ना, आप कितने अच्छे मिशन में आ जाएंगे। तो कल के अवतार के होने से पहले ही, क्योंकि अभी दुनिया इतनी चलने वाली तो लग नहीं रही, समझ रहे हो आप बात को, दुनिया इतनी चलने वाली नहीं लग रही है अभी। दुनिया की हालत आप इंडिविजुअली ज़रा सोचिए, चाहे एकांत में सोचिए, देखिए क्या कल के अवतार के होने तक हम ये दुनिया चल पाएगी। कितना लंबा खींचना चाहिए। अभी तो 4,32,000 टोटल कलयुग होता है, आयु जो कलयुग की है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो कलयुग तो अभी क्या है, शिशु के समान है, एक बच्चे के समान है, और एक बच्चे के समान ही तो है। अभी तो उसे कितना बड़ा होना है, कितना आगे जाना है। यानी तीन यानी 4,28,000 साल तो अभी भी बाकी हैं, पेंडिंग है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वहाँ तक जा पाएंगे। अभी तो बिल्कुल ही विनाश के सब यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। जिन्होंने विनाश करना है उनकी तैयारी तो पूरी हो ही चुकी है। परमाणु बम भी बन चुके हैं, कभी मर्जी विस्फोट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है होने को। लेकिन अभी विनाश रोका हुआ है ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, ठीक है। ऑलमाइटी अथॉरिटी जब आए हुए हैं तो वही पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर विनाश जब कल की अवतार होते हैं तो उसमें क्या होता है कि कलयुग खत्म होकर दोबारा नया ब्रह्मांड बनता है और सतयुग की स्थापना होती है। लेकिन अभी ये बात नहीं होएगी यहाँ पे। अभी कलयुग ख़त्म करने का ये सब बातें नहीं है। अभी जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है उनका मिशन है धरती के मृत्यु लोक को ख़त्म करना। मृत्यु लोक की जो ये मृत्यु लोक का जो ये बार बार लोग मरते हैं काल अग्नि में, दोबारा से सतयुग की शुरुआत होती है, ये सभी मृत्यु लोक से आज़ाद करना ही ऑलमाइटी अथॉरिटी की ड्यूटी चल रही है। उन्हें वो चाहते हैं कि मृत्यु लोक ही नहीं होना चाहिए। ऐसे 100 कला के न जाने कितने मल्टीवर्स हैं जो 101 कला के जिन्हें 101 कला वाले ने सर्जन किया था। 101 कला ने जब सर्जन किया, 101 कला वाले ऑलमाइट जब परम 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 जब हम बात करते हैं शिव की तो वो एक ब्रह्मांड के मालिक हैं। जब मैं बात करूँगी गैलेक्सी के मालिक की तो वो परम महाशिव है, नहीं महाशिव है। और फिर बात करेंगे यूनिवर्स के मालिक की, परम महाशिव। अगर मैं ऐसे परम 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 100 बार बोलूँ तो वो होते हैं 100 कला वाले मालिक, यानी जो हमारे मल्टीवर्स के मालिक हैं। यानी जिस मल्टीवर्स में गड़बड़ हो गई है, और बाकी भी मल्टीवर्स है लेकिन वहाँ मृत्युलोक नहीं है, केवल हमारे ही मल्टीवर्स में मृत्युलोक है। तो जब ऑलमाइटी अथॉरिटी ही आए हुए हैं तो क्यों ही कल के अवतार के आने की बात बन रही है? नहीं बात बनेगी ना, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी संभाल रहे हैं इस समय। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और बेहद के बच्चों के लिए तो ये बेहद का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि वो जो है अपनी ड्यूटी कर पा रहे हैं और वो निमित्त बन पा रहे हैं विश्व परिवर्तन करने के लिए। तो वो तो हमेशा खुश ही हैं। शास्त्रों के अनुसार ठीक लिखा गया है, ये सब होता है हमेशा, हर कलयुग ये होता ही रहता है। 4 युग के बाद फिर दोबारा से शुरू होता है, ये सब चलता ही रहता है। 4 युग के बाद अर्ध प्रलय, फिर प्रलय, फिर काल प्रलय, फिर काल प्रलय, फिर महाकाल प्रलय, ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन इस समय ऐसा नहीं होना है। आइए बात करते हैं कल के अवतार के बारे में। कल के अवतार में बोला है कि सफ़ेद घोड़े पर आएंगे, है ना। सफ़ेद घोड़ा यहाँ पे एक सिंबॉलिक है। दादाजी ने हमें बताया कि एक सिंबॉलिक की तरह लेके चलिए। सफ़ेद घोड़ा यानी सफ़ेद ज्ञान, जिसके मन बुद्धि और संस्कारों में ज्ञान 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 की पावन पवित्रता होगी, ठीक है। ज्ञान की तलवार हाथ में होगी
और उस ज्ञान की में हाथ की तलवार से ही वो जो नेगेटिव लोगों का या नेगेटिव वाइब्रेशंस का विनाश होगा। यानी पॉजिटिव वाइब्रेशंस और नेगेटिव वाइब्रेशन का जो ये युद्ध है, इसमें हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक पांडव के समान है, जो कि 5 पांडव कैसे सारे कौरवों पे जीत हासिल की थी, देखा ही आप लोगों ने महाभारत में। वही तो अभी यहाँ पे दोहराने वाला है। जितने विनाशकारी हैं उनको क्या करना है, हराना है पॉजिटिव वाइब्रेशन से। तो इस समय जो सिंबॉलिक है उनका, वो है कि सफ़ेद ज्ञान, दूध जैसा सफ़ेद निर्मल ज्ञान, पावन ज्ञान। और वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर है, दया का सागर है। वो तो एक एक बच्चे को लेके जाएगा, वो तो कभी नहीं हाथ छोड़ के नहीं जाने वाला है और इस पूरे मृत्युलोक को अमरलोक बनाने वाला है। ज़रा आप ही थोड़ी अपनी आंखें खोलिए, ऐसे मत बैठे रहिए, क्योंकि जीवन का हर पल, हर क्षण, हर दिन निकलता ही जा रहा है। लेकिन आप इस रियल मिशन में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा सोच लीजिए। बेहद के बाप के पास तो असीमित शक्तियाँ हैं, बेहद का पावर है उनके पास। एक शिव में भी कितनी, देखिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि महाशिव जो है वो अनंत अनंत ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं और काल अग्नि अपने अंदर समा लेते हैं इतनी सारी गैलेक्सीज़ को। यानी अनंत अनंत गैलेक्सीज़ को महाशिव क्या करते हैं, जो एक यूनिवर्स के मालिक हैं, वो अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो इसी तरह से जो है ब्रह्मा के एक ब्रह्मांड की आयु क्या है, ब्रह्मा के 100 साल, यानी 50 साल पहला पराद और बाकी का 50 साल दूसरा पराद। तो कोई भी जो है हमेशा क्या होता है, विनाश होता है, विनाश करना पड़ता है। अब तक ऐसा चल रहा है, लेकिन अब जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी जब से आए हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कभी विनाश नहीं होगा, ये बात दादाजी ने हम तक पहुंचाई है ऑलमाइटी अथॉरिटी की। अब विनाश नहीं होना है, अब परिवर्तन होना है। इसलिए ये वाली जो स्कीम है इसको यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। तो अब कल के अवतार की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि विनाश होने ही नहीं वाला है। विनाश से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो दया के सागर हैं, वो विनाश नहीं करेंगे। वो सब आत्माओं को प्रेम करते हैं, वो आपके भी मेरे भी सबके परम 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 पिता हैं, बेहद के परम पिता। उनसे वो इतना दया का सागर है, इतना प्यार का सागर है। वो तो एक एक बच्चे को इतना प्यार करते हैं, एक एक बच्चे को वो पलकों पे बिठा कर लेके जाने वाले हैं। वो विनाश करने ही नहीं वाले, विनाश होने भी नहीं देने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, बेहद के बाप को जानिए, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानने की कोशिश कीजिए, उसमें दिमाग लगाइए। ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, कहाँ है, यहाँ पे गुप्त वेश में आए हुए हैं, उनको जानने की कोशिश कीजिए। और मेरे कहने से तो कुछ नहीं होने वाला, आपको ज्ञान सुनना पड़ेगा, ज्ञान के सागर में ज्ञान के रत्नों को चुग कर लाना पड़ेगा। और उन ज्ञान के रत्नों से ही तो आप बाप के मस्तक के मणि बन सकते हैं। जब हम बाप के जो है मस्तक मणि बनेंगे तो सोचिए क्या हमारा बेहद का भाग्य होगा। तो क्या है कि जब ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो आप देख रहे हैं परिवर्तन तो देख ही रहे हैं। आज से जो अपने दादी से पूछिए, तो दादी के ज़माने में क्या कोई टेक्नोलॉजी थी, तो आज इतनी टेक्नोलॉजी क्यों विकसित हो रही है, कोई तो कर रहा है ना। किसमें इतनी शक्ति है जो इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, ये हमारे ऑलमाइटी अथॉरिटी इंस्पिरेशन देकर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ताकि घर घर में जो है बेहद का ज्ञान पहुंच सके, बेहद के बच्चे बेहद के ज्ञान को कैच कर सकें, बेहद की आत्माएं अपने रचयिता को जान सकें, 33 करोड़ वाली देवी देवता भी अपने रचयिता को जान सकें। G2 से 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, जो आदि सनातन देवी देवता है, वो गैलेक्सी 2 यानी सॉरी ग्रेट यूनिवर्स 2 से आए हुए हैं। वो ग्रेट यूनिवर्स यानी G2 यूनिवर्स बोलते हैं उसे, G2 ग्रेट यूनिवर्स से उनकी रचयिता है। जो उनका रचयिता है वो ग्रेट यूनिवर्स का मालिक है। तो वो भी तो अपनी रचना को 33 करोड़ देवी देवताओं को लेने आया हुआ है, ऊपर सभी आए हुए हैं। लेकिन आपको ये जानना है, क्या आप वेट कर रहे हैं कि कल की अवतार होगा आज से 4,28,000 के बाद, 28,000 साल के बाद? मुझे तो नहीं लगता, बाकी आप अपना सोचिए। और अभी तो जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी आए हुए हैं, मन रूपी घोड़ा है ना, मन रूपी घोड़ा है उनका। और मन जो रूपी घोड़ा है, जो घोड़े की बात की गई है, वो क्या है, हमारा सफ़ेद निर्मल बुद्धि, यानी सफ़ेद मतलब निर्मल बुद्धि है उनकी। और उनकी इस निर्मल बुद्धि में यानी मन में परम ज्ञान है, वो बेहद का परम ज्ञान है, जो कभी किताबों में नहीं लिखा गया। किताबों में तो जब सिर्फ विनाश की बातें लिखी जाती हैं, लेकिन अब जब ऑलमाइटी अथॉरिटी आए हुए हैं तो वो बेहद का ज्ञान ऊपर से उतार कर बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। और वो बेहद का ज्ञान आपको सुनना चाहिए, क्योंकि बेहद का परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। और जहाँ तक है, लोगों को आपस में जो है आप ज्ञान बांटिए, ज्ञान की ही चर्चा कीजिए, फालतू की चर्चाएं मत कीजिए। और रही बात कल की अवतार की, कल के अवतार के होने से पहले ही विश्व परिवर्तन हो जाना है।
ऑलमाइटी अथॉरिटी श्री कृष्ण प्रभु ने गीता में भी, आप जो श्री कृष्ण प्रभु से कितना प्यार करते हैं, लोग वो कहते हैं श्री कृष्ण शरणम मम। तो और आपको पता है कि ऑलमाइटी की शरण में ही आपको आना चाहिए। तो कौन सा ज्ञान आपको सुनना चाहिए? बेहद का परम ज्ञान। बेहद का परम ज्ञान ही आपको, इंसान क्या है? गिरा हुआ देवता है, ठीक है। यानी पहले हम बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की आत्माएं थी, जो आज इस तरह से इतने ज़्यादा जो है हम गिर चुके हैं। यानी हमारे पे 5 तत्वों का रबड़ चढ़ गया है। और भी देखिए, लोग इससे भी नीचे गिर रहे हैं, कीड़े मकोड़े जानवर पशु पक्षी बन रहे हैं। उससे भी नीचे चले जाइए, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। तो इतना नीच बनना क्यों है? हमें उच्च बनना है, अपने ओरिजिनल स्टेज को पाना है। यानी जितनी हमारे अंदर लेयर्स हैं आत्माओं की, उस आत्माओं को उस जागृत करना है हमें, ये हमारी ड्यूटी है। तो तभी तो हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के रियल मिशन में सहयोगी बन पाएंगे। तो आपने देखा है, जब ब्रह्मांड, एक शिव जो है एक सोलर सिस्टम के मालिक हैं। जब सोलर सिस्टम में पावर नहीं रहती, क्योंकि और शिव से ही पावर आते 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 सृजन करते 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 रचनाएं होती हैं, तो शिव की कितनी पावर लॉस होती है। ब्रह्मा के पहले वरात में ही पावर लॉस काफ़ी हद तक हो जाती है। फिर आधी पावर जो है शिव की, वो ब्रह्मा के बाकी आधे परान में चली जाती है। तो उसके बाद शिव क्या करते हैं? आज तक तो यही चलता रहा। फिर शिव क्या करते थे? अपने अंदर क्या करते हैं? कालअग्नि प्रज्वलित करते हैं, और उस कालअग्नि में पूरे ब्रह्मांड को विद इन सेकेंड्स जो है वो अपने अंदर समेट लेते हैं, अपनी सारी रचना को। और बिल्कुल वो पूरे नेगेटिव यानी ब्लैक होल बन जाते हैं, एकदम ब्लैकिश बन जाते हैं। वो देखते हैं ना आप नाटक में, जब शिव तांडव कर रहे होते हैं, तो वो पूरी दिखाते हैं ना, बिल्कुल आग जली हुई है उनके अंदर। तो वो लास्ट का समय है जब विनाश होने को होता है एक ब्रह्मांड का। लेकिन अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी ना तो एक ब्रह्मांड का विनाश करने वाले हैं, न अनंत ब्रह्मांड का विनाश करने वाले हैं। और वो तो दया के सागर हैं, वो तो विश्व परिवर्तन करने के लिए आए हुए हैं। विश्व परिवर्तन की नींव रखी जा चुकी है। बस मौका देख के ज़रा आप भी जाग जाइए, ज़रा जागृत हो जाइए और ज्ञान को अपने जीवन में लेके आइए। ज्ञान के आने से आप देखेंगे कि आपका जीवन सुंदर सुंदर सुंदर, आप इस तरह से सुंदर, आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि आप नेगेटिविटी, मान लीजिए कि आप करोड़ों लोगों लाखों लोगों से घिरे हुए हो और आप अकेले, मतलब भीड़ में लाखों लोग हैं और आप वो सब नेगेटिव आत्माएं हैं, तभी भी ज्ञान में इतनी पावर होती है कि आप हमेशा वहाँ पर भी पॉजिटिव रहेंगे। और आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो अंदरूनी खुशी है, वो आप दूसरों नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिव करेंगे। तो मेन ड्यूटी क्या है? आत्म स्वरूप में स्थित होकर बेहद के बुद्धि से ऊंचे ऊंच परम धाम में जाना है। हमें इस ब्रह्मांड के परम धाम में भी नहीं जाना, गैलेक्सी के परम धाम में भी नहीं जाना। हमें हमें कहाँ जाना है? यूनिवर्स के परम धाम में भी नहीं जाना, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस के परम धाम में भी नहीं जाना, मल्टीवर्स के परम धाम में भी नहीं जाना। हमें जाना है उच्चतम उच्चतम उच्चतम, सबसे ऊंचा आयाम, इसके ऊपर कुछ नहीं है। यानी उसे हम बोलते हैं बेहद की कला का ब्रह्मांड। बेहद की कला के ब्रह्मांड में, उच्चते उच्च ब्रह्मांड में बुद्धि से जाइए। जा रहे हैं सब, इतने यूनिवर्सेस गैलेक्सीज बीच में आ रही हैं, सबको क्रॉस 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 करते करते यहाँ पे आत्मा है सुई के नोक के जितनी बराबर आत्मा, और आप पहुँच गई हैं बेहद के परम धाम में। और वहाँ पे अनंत अनंत करोड़ों बेहद की कला का सूर्य, निराकारी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, और उसमें बीच में साकारी रूप, उनको याद करिए। और वहाँ से पावर आपके भीतर आ रहा है, आपकी आत्मा में आ रहा है, और उस आत्मा से प्रज्वलित होता हुआ आपके पूरे शरीर में आ रहा है और बहता जा रहा है। वो इतना पावर आ रहा है, इतनी सफ़ेद पावर आ रहा है, इतना वाइट लाइट आ रही है, आती ही जा रही है। बेहद के परमपिता बेहद की पावर बढ़ते ही जा रहे हैं आपके अंदर। और अब आपके संकल्पों में शक्ति आती जा रही है। और आप संकल्प क्या बोलेंगे? ये मल्टीवर्स है समझिए, क्योंकि ऊपर से तो मल्टीवर्स दिखेगा ना, तो दिख रहा है तो उसे बोलिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो आप समझे, ऑलमाइटी अथॉरिटी ड्यूटी इस तरह से करनी है। तो देखिए, मैं कोशिश करती हूँ धीरे धीरे आपको वो सब चीज़ समझा सकूँ, लेकिन ये टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं। दादाजी की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा है जो कि जो है इस ज्ञान को सुनना चाहता है, उनकी रुचि है, तो आप उन्हें भी बताइए। ज्ञान का दान कीजिए, ज्ञान के दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। दूसरा क्या है, हमारी एक बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, ठीक है।
दादाजी ने एक बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, और उसमें उसी मल्टीवर्स की बात की गई है जो कि मृत्यु लोक बन चुका है मल्टीवर्स, जिस मल्टीवर्स को ऑलमाइटी अथॉरिटी चेंज करना चाहते हैं, चेंज करने आए हुए हैं और कर रहे हैं। सूक्ष्म में बहुत तैयारी हो चुकी है, स्थूल में भी तैयारी काफ़ी हो चुकी है, दिख भी रही है आपको, चेंजेस भी दिखते हैं आपको पॉजिटिव। तो ये सब होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, ये होगा ही होगा। तो आप भी ऑलमाइटी अथॉरिटी के इस मिशन में सहयोगी बनिए, ज्ञान सुनिए। और लाइफ इन मल्टीवर्स बुक फ्री भी है, ई बुक भी है, आप देख सकते हैं साइट पे। ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान से सच्चा और अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण प्रभु ने बोला है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता हूँ, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। तो ज्ञान ही है पहचान, ऑलमाइटी अथॉरिटी की पहचान ज्ञान ही है। तो ज्ञान पहला सब्जेक्ट है, ज्ञान योग सेवा धारणा 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं, और ये आपका क्लियर हो ही जाएंगे। और लास्ट में हम अपना रियल स्वरूप यानी आत्म स्वरूप जो हमारा अभी जिसकी हम अनुभूति करते हैं, वो लास्ट में हम उसे धारण कर लेंगे। और जब ऑलमाइटी अथॉरिटी प्रत्यक्ष होंगे तो बच्चों में भी ऑलमाइटी अथॉरिटी दिखाई देंगे, क्योंकि वो बेहद का बाप है, वो प्यार का सागर है, वो बच्चों को हमेशा आगे रखता है। चलिए, बेहद की परम महा शांति सभी को, बेहद की परम महा शांति।